टेस्ट सीरीज ब्रिस्बेन गाबा में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 328 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण खेल को रोका जा चुका है और भारत ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए हैं। अब कल यानी निर्णायक दिन भारत को 324 रन बनाने होंगे 90 ओवर में। तो इसी सिलसिले में जानते हैं कि आखिर आज का मैच कैसा रहा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अभिषेक। अभिषेक, आज के दिन के खेल को आप किस तरह देखते हैं? अपूर्वा, अगर मैं आज का खेल देखूं तो आज के खेल की मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 चीज़ों से। पहले करना चाहूँगा मैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार शुरुआत दी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने 89 रन जोड़े और एक तरह से देखा जाए तो वो इस श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग पार्टनरशिप भी रही है। बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला में बल्लेबाजी जो थी ना, वो एक चुनौती बन गई, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हो या भारतीय टीम के लिए हो। दोनों टीमें कई तरह के कॉम्बिनेशंस को बदल चुकी थी, जिसके चलते दोनों टीमों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। रन नहीं बन रहे थे ओपनिंग प्लेयर्स के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ने जिस तरह से 48 रन की पारी खेली, वो बहुत ही शानदार पारी। उसके अलावा डेविड वार्नर के अलावा हैरिस, जो अभी नए आए हैं, पदार्पण कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पुलवस्की की जगह आए हैं, उन्होंने भी डेविड वार्नर का योगदान दिया, उनके साथ बराबरी में रन बनाए और 38 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो मैं करना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की, कि जिस तरह से इंडियन बॉलिंग अटैक आज रहा वो काफी शानदार और काफी सराहनीय है। दोनों आपके तीनों जो गेंदबाज आए हैं टीम में, तीनों गेंदबाज आपके युवा हैं और जिस तरीके से उन युवा गेंदबाजों ने आज परिचय दिया कि आपका जो कोर बॉलिंग अटैक है वो आपके पास टीम में नहीं है, उनके नहीं होते हुए भी इन युवा गेंदबाजों ने अपना परचम लहराया। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आप देखें तो मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए हैं, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। तो इन तीनों गेंदबाजों ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की पारी को समेट दिया और वो भी 294 रन पर। 33 रन की जो साझेदार लीड थी वो पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को हासिल थी। लेकिन उन सब के बावजूद भी इस टेस्ट मैच पे गाबा की पिच पर गेंदबाजों ने जिस तरह से बाउंसर डालकर आउट किया है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को उन्हीं की धरती पर, तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही शानदार रहा। अब भारत को कल 324 रन बनाने हैं, पूरे दिन भारत को कल बैटिंग करनी है। तो अब देखना होगा कि कल निर्णायक दिन में मौसम फैक्टर किस तरह से आएगा और किस तरह से भारतीय टीम खेलेगी इन परिस्थितियों में। अभिषेक, जैसा आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग रही वो काफी अच्छी शुरुआत रही, जिसमें वार्नर ने 48 रन बनाए, हैरिस ने 38 रन बनाए। इन दोनों की टीम जो थी, दोनों की जो जोड़ी थी, वो काफी अच्छा खेल उन लोगों ने शुरुआत की, एक अच्छा उन्हें लिंक मिल गया। अब इन दोनों की जो जोड़ी रही, आप उन्हें किस तरह देखते हैं? देखिए अपूर्वा, मैंने आपको अभी बोला कि ओपनिंग पेयर जो था ना, वो दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो रहा था। हम अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें, इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ खेलने आए, मयंक अग्रवाल खेलने आए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी भाई कई तरह के ट्रायल होते रहे। मैथ्यू वेड कभी ओपन कर रहे हैं, डेविड वार्नर चोट के कारण इस सीरीज के पहले टेस्ट मैचों 2 टेस्ट मैचों से बाहर थे। तीसरे टेस्ट मैच में वो अंदर आते हैं, तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वो फ्लॉप रहते हैं, दूसरी में भी फ्लॉप रहते हैं, चौथे टेस्ट मैच में भी वो फ्लॉप रहते हैं, लेकिन दूसरी पारी में वो रन बनाते हैं। ओपनिंग जो है वो दोनों टीमों की खराब रही है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। आप देखें कि रोहित शर्मा जब से टीम में आए हैं तो टीम इंडिया को एक सॉलिड स्टार्ट मिला। रोहित शर्मा जब टीम में आते हैं तो तीसरे टेस्ट मैच के पहली पारी में देखिए 70 रन की साझेदारी होती है रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। दूसरी जो बात आती है वो आती है दूसरी पारी की, उसमें 71 रन की साझेदारी होती है और इंडिया की वो जो 71 रन की साझेदारी है वो करीब 3 दशकों से नहीं हुई है। यानी ओपनिंग प्लेयर जो है वो 71 रन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है कि इतनी शानदार साझेदारी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन्होंने 89 रन की साझेदारी करी। इस 89 रन में 86 रन इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकले, फिर चाहे हैरिस हो चाहे वार्नर हो। लेकिन मैं उसमें ये भी देखना चाहूंगा कि कल जिस तरह से बारिश ने मैच को प्रभावित किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 21 रन के स्कोर पर कल मैच रुका। चौथे दिन पर, तीसरे दिन पर, आज चौथा दिन था, आज इनकी नई पारी शुरू हुई। वहां पर विंड की जो कंडीशन है, हवा जिस स्पीड से चल रही है वो अगेंस्ट की बॉलर चल रही है, वहां पे बॉलर्स की पेस कम हो रही है। और उसके बाद मौसम फैक्टर जब आया तो ये दोनों ओपनर जो थे इन्हें सुबह की कंडीशन में खेलना था। ऐसे में सुबह गेम स्विंग ही नहीं हो रहा था आज, तो ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने आज रन बनाए और काफी तेजी से रन बनाए। आप देखिए वार्नर के 48 रन जो है वो 75-78 बॉल्स पे आए हैं। आप दूसरे बल्लेबाज के रन देखेंगे वो काफी धीरे आए हैं मध्य क्रम में। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाज फिर जब हावी होने लगे तब मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे वो सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बैटिंग को किस तरह से
अब अभिषेक, मध्य क्रम की ही बात करें तो स्टीव स्मिथ के अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया है। वहीं पे अगर मैं लबुशेन की बात करूं, जिन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली थी, पिछली सीरीज में उन्होंने शतक बनाया था। इस वाली पारी में कुछ अच्छा प्रदर्शन कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं एक तरह से ये मानता हूँ अपूर्वा कि लबुशेन और स्टीव स्मिथ इस समय ऑस्ट्रेलिया की जो करंट टीम है उस टीम में दोनों एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के ऊपर टीम इंडिया की बल्लेबाजी का दारोमदार है, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का दारोमदार भी आपका स्टीव स्मिथ और लबुशेन के ऊपर है। वार्नर आ गई, बल्लेबाजी मजबूत हुई क्योंकि वार्नर मजे हुए खिलाड़ी है, अच्छा तजुर्बा है। लेकिन आपका मैटर तब करता है बड़ा खिलाड़ी होने का जब आप वर्तमान सीरीज में रन बनाते हो। वार्नर से रन नहीं बन रहा है, सब आईपीएल खेल के आए हैं। लबुशेन ने अभी 5वां शतक लगाया इसी मैच की पहली पारी में, 108 रन बनाए। टेस्ट करियर का उनका वो 5वां शतक है। लेकिन इस पारी में क्या हुआ कि लबुशेन शुरुआत से ही हड़बड़ाहट में लगे। देखिए, आप देखिए, लबुशेन जब बैटिंग करने आए उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को टारगेट करना शुरू किया। वॉशिंगटन सुंदर पे वो हावी होने लगे, आते ही 2 चौके लगाए। उसके बाद फिर वो सिराज को टारगेट करने गए, लेकिन इसी कड़ी में वो गलती कर बैठे और बल्ले का एज रख के रोहित शर्मा ने उनका कैच पकड़ लिया। और लबुशेन की जो छोटी पारी थी, आई थिंक 22-25 रन की, उसमें 5 चौके लबुशेन ने मारे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लबुशेन जो पहली इनिंग में थे वो लबुशेन अलग थे, दूसरी इनिंग वाले जो लबुशेन थे वो बिल्कुल अलग थे। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि भारतीय गेंदबाजी खराब थी पहली पारी में या दूसरी गेंदबाजी में अच्छी थी दूसरी पारी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गेंदबाजों ने इस इनिंग में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को सेटल नहीं होने दिया और गलतियां होती रही। भारत ने फील्डिंग बहुत अच्छी की और आपको पता होगा पूर्वा कि इस सीरीज में 25 कैच अब तक छूट चुके हैं और उसके बाद इस मैच में अभी दूसरी पारी है, भारत ने शायद 2 या 3 कैच छोड़े, तो ये काफी काबिल तारीफ है। चलिए, अगर भारत की गेंदबाजी की ही अगर बात करें तो काफी शानदार प्रदर्शन रहा। सिराज की अगर मैं बात करूं तो सिराज ने 5 विकेट लिए, शार्दुल ने 4 विकेट लिए, दोनों ही युवा हैं। और ऑस्ट्रेलियाई, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं और पुराने कुछ मैचेस को देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई जो दौरे पर युवाओं का प्रदर्शन कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। अब ये दोनों जो गेंदबाज हैं, क्या भारत के लिए वो एक खोज साबित हो सकते हैं? देखिए पूर्वा, ये तो काफी बड़ा सवाल है क्योंकि इस टेस्ट मैच पे तो भारतीय चयनकर्ताओं की निगाहें भी होंगी जरूर। देखिए, आपकी जो कोर टीम है ना, मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये जो टीम अभी खेल रही है ये मैं इसे इंडिया नहीं मानता, इसमें इंडिया ए मानता हूँ। ठीक है, इंडिया ए में इसलिए कह रहा हूँ, विराट कोहली आपके पास है, ईशांत शर्मा जो आपके रेगुलर टेस्ट बॉलर हैं वो आपके पास है, केएल राहुल आपके पास मौजूद नहीं है, मोहम्मद शमी आपके पास है नहीं, आपके पास बुमराह भी नहीं है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार नहीं है, उमेश यादव चोटिल हैं। आप इस टेस्ट मैच में तो एक प्रयोग ही कर रहे थे, भारत के पास पूरी प्लेइंग 11 भी नहीं थी खिलाने को, इसलिए नेट बॉलर्स को मौका दिया गया। आप देखिए, नटराजन को टीम में शामिल किया गया प्रबल चक्रवर्ती की जगह, बताओ नेट बॉलर, ठीक है। उसके बाद नेट बॉलर में शामिल तो किया गया, लेकिन टीम में जगह कहाँ बनाते, क्योंकि सारे बॉलर्स पहले से लाइनअप थे। खोज इस तरह से हो गई कि मोहम्मद सिराज अगर तीसरे टेस्ट मैच में, अपने करियर के तीसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट ले लेते हैं ना, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये मोहम्मद सिराज के लिए भी बड़ी बात है कि उनका खुद का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला है, रणजी खेल के आ रहे हैं, भारत में जितने भी कप्स होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, उन सबको खेल के आ रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी टेस्ट का करियर देखें तो वो अभी शुरू हुआ है। ऐसे में डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। खोज के अलावा अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज के अलावा शार्दुल ठाकुर की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए सीम बॉलर हैं, बॉल को स्विंग कराते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का उन्होंने फायदा उठाया तो वहां पे शार्दुल ठाकुर को पूरा फायदा मिला। और देखिए, सिराज के अलावा 4 विकेट वो भी लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली मध्य क्रम के टैलेंटर्स को आउट किया, वो ओपन में भी ले गए, वो उन्होंने मेन गेंदबाजों को छकाया। आज आप बाउंसर देखिए मोहम्मद सिराज की, आप शार्दुल ठाकुर की बाउंसर देखिए, आज ऐसा लग रहा था कि ये टीम इंडिया 1990 वाली टीम इंडिया खेल रही है कि जब बाउंसर पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को, बाउंसर झेल नहीं पा रहे हैं, एज लग रहा है, हाथ पे कैच आता है। तो मुझे लगता है ये गेंदबाजी और ये नया जो दौर आ रहा है, ये अब एक तरह से बेंच स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी, ये एक तरह से आम पेस बॉलर शीघ्र ही भी सब बनने वाले हैं। अभिषेक का निर्णायक दिन है, मौसम जो है आम चली खेल रहा है, तीसरे दिन बारिश हुई है, चौथे दिन भी बारिश हुई है। अगर 5वें दिन बारिश हो जाती है तो इसका नुकसान किसे मिलेगा? भारत को नुकसान होगा कि ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होगा? देखिए पूर्वा, वो मैंने मौसम फैक्टर की मैं बात अगर करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मौसम कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, तीसरे दिन मैच प्रभावित होता है, 7-8 ओवर का खेल खराब होता है, चौथे दिन भी मैच खराब होता है, 15-18 ओवर का खेल खराब होता है। आज का जो
मैच था उसमें करीब 23 ओवर खराब हुए हैं, 22-23 ओवर खराब हुए हैं। वो जो 23 ओवर खराब हुए वो अगर मैं दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखूं, देखिए पहली मैं अगर भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो 23 ओवर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल पिच पर मौजूद है। वो मान लीजिए 50-70 रन अगर बना देते हैं तो वो 328 रन का जो लक्ष्य है ना उसमें से 70 रन वो कम हो गए, यानी कल भारतीय टीम को फिर बनाने पड़ते 250-270 रन 90 ओवर में बिना किसी विकेट को खोए। दूसरी टीम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखूं और फिर से मैं ओपनिंग पेयर की बात करूं कि मान लेते हैं भारत का विकेट गिर जाता या भारत के 2-3 विकेट आज गिर जाते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया पे कल कम दबाव रहता और उन्हें क्या रहता कि हमने 3 गेंदबाज या 3 बल्लेबाज आउट कर दिए हैं, अब बाकी मिडिल ऑर्डर को आउट करना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच जीत जाए। लेकिन जिस तरह से पिछला टेस्ट मैच अगर मैं देखूं कि आर अश्विन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, हनुमा विहारी ने की, उन्होंने उनके आगे ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल बेबस थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। 150 गेंदें दोनों बल्लेबाजों ने खेली, लगभग 40 ओवर तक बैटिंग की तीसरे टेस्ट में। तो यहाँ पे लगता है मुझे कि वेदर का जो कंडीशन है, अगर कल भी बारिश रहती है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट अगर देखें तो कल बारिश की संभावना है, बारिश की संभावना जो है वो कल सेकंड हाफ में यानी सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन के बीच में। तो अगर ऑस्ट्रेलिया तब तक 3 या 4 या 5 विकेट निकाल देता है पहले सेशन में तो डेफिनेटली भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और लेकिन वहीं पे अगर पहले सेशन में भारत कोई विकेट नहीं खोता है और 100 रन बोर्ड पर लग जाते हैं या 70-80 रन लग जाते हैं शुरुआत के 40 ओवर में दूसरे सेशन के पहले हाफ तक, तो मुझे लगता है डेफिनेटली फिर ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर होगी, क्योंकि फिर उनको उतने रन डिफेंड करने हैं 60 ओवर में करीब 200 के करीब, तो फिर शायद टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और मामला 1-1 की बराबरी पर रहेगा। दोनों टीम के ऊपर प्रेशर रहेगा कल। अगर मान लीजिए कल का मैच ड्रॉ हो जाता है तब क्या होगा? देखिए ड्रॉ की स्थिति में पूर्व मुझे लगता है कि फिर तो सीरीज 1-1 से बराबर होगी। 2018-19 की जो बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला है वो भारत जीत चुका था 2-1 से, तब मेन खिलाड़ी भी थे, इस बार मेन खिलाड़ी नहीं है, तो एक तरह से इसे मैं भारत की जीत मानूंगा डेफिनेटली। कैसे? देखिए विराट कोहली नहीं है, आपके रेगुलर कप्तान नहीं है, आपके रेगुलर बॉलर्स भी नहीं है जिन पर जो पिछले कई समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, ऐसे में आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं और आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उस टीम के खिलाफ आजमा रहे हैं जो विश्व की नंबर 1 टीम मानी जाती थी। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में भी अभी उलटफेर होगा इस टेस्ट मैच के बाद, लेकिन ये जो सीरीज है ना जब ये 1-1 से बराबर रहेगी तो इसके बाद इसके काउंटर्स गिने जाएंगे कि इस सीरीज में कैसा रहा। जितनी चोटें इस दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों को लगी, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी भी विदेशी टीम के दौरे पर भारत को इतनी चोटें लगी। तकरीबन 10-11 खिलाड़ी अभी तक छोटे हैं और चोट लग के बाहर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, आर अश्विन टीम में नहीं है, और उसके अलावा आप देखिए आपके रेगुलर बल्लेबाज भी टीम में, केएल राहुल को मैं सोच रहा था कि ऋषभ पंत की जगह शायद चौथे टेस्ट में तीसरे टेस्ट में मौका मिले, उनको भी चोट के कारण बाहर हो गए। तो अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से डेफिनेटली ये भारत की जीत है जो भारत का मनोबल बढ़ाएगी। अभी इंग्लैंड आनी है भारत में खेलने, इंग्लैंड दौरा है फरवरी में, तो मुझे लगता है भारत उसके लिए तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, और मुझे लगता है रन तो बनाए हैं और आज विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने देखिए लिए हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह से मैं भारत को विजेता घोषित करूँ। चलिए, अभिषेक ने तो भारत को विजेता घोषित कर दिया है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अगर ये भारत मैच जीत जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तब मानसिक तौर पर भारत के जो प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, युवा बल्लेबाज, युवा गेंदबाज जो हैं, उनको काफी हिम्मत मिलेगी आगे के मैचेस को खेलने के लिए। तो अब मैच का निर्णय क्या होगा ये तो हमें कल ही पता चलेगा। बाकी अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स की लाइव अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए प्रसार भारती न्यूज सर्विस। धन्यवाद।